महिला को 184 बार प्रताड़ित करने के बाद वह आखिरकार एक मछली घर में बेहोश हो गई, लेकिन सामने वाला उसे छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। बस देखा कि बर्फ जैसी ठंडी पानी की लहर महिला की ओर बढ़ गई। अत्यधिक दमनपूर्ण वातावरण में ठंडे पानी के झटके और दबाव के बीच महिला की नसें लगभग टूट चुकी थी, लेकिन विवेक उसे कहता है कि जीवित रहने के लिए उसे अपनी ताकत बचानी होगी और अब मनमाने ढंग से संघर्ष नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे टैंक में ऑक्सीजन कम होने लगी, महिला ने संघर्ष बंद कर दिया और पूरी ताकत से अपना चेहरा सबसे ऊपर के निकास छिद्र से लगाया, सोचते हुए कि अगर वह अपनी सांस रोक सकती है तो कल तक टिक सकती है, क्योंकि उसे यहाँ पहले ही सताया गया है। साल हो गए, लेकिन उसे अजीब यह लगा कि इस बार राही को रिहा नहीं किया गया और जिसने उसे कैद किया था अपराधी हांटा ने खुद ही जाकर आत्मसमर्पण कर दिया और इसके लिए उसे आजीवन कारावास की सजा मिली। राही के पतिफक ने गुस्से में अपनी पत्नी का पता पूछा, लेकिन हांटा ने उसे बेरहमी से मजाक उड़ाया। 8 साल बीत गए थे और नदी किनारे एक समूह ने अनजाने में एक महिला की लाश पाई। फोरेंसिक जांच के अनुसार यह शायद 8 साल पहले गायब हुई औरत हो सकती है। इस समय फक ने पहले ही नया परिवार बसा लिया था और अपनी पूर्व पत्नी की बातें भी पूरी तरह से भूल चुका था। उसी रात एक जोरदार फोन की घंटी ने गहरी नींद में सो रहे फक को जगा दिया। उसने फोन उठाया तो तुरंत उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह कॉल जेल में होना चाहिए था और सामने वाले ने कहा कि उसके पास अपनी पूर्व पत्नी को बचाने के लिए 60 मिनट है। लाशी मरी नहीं थी, बल्कि उसे खुद कैद कर रखा था। वास्तव में हंटा द्वारा दिए गए पते के मुताबिक उन्होंने राशि की कैद वाली वो बाथटब ढूंढ निकाली। जब वे बाथटब को तोड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे तो एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक अपने आप ही रहस्यमय तरीके से खुल गया। ये सब करने वाला व्यक्ति हमेशा जेल में बंद था। वे हंटा को उसके अपराध का तरीका बताने के लिए कह रहे थे। उसके पास कोई अपराध करने का समय नहीं था और महिला को मछली घर में पूरे 8 साल तक बंदी रखना और फिर भी सही सलामत होना असंभव था। जब सभी लोग उलझन में थे तब फक की वर्तमान पत्नी ने अपने पति की ओर इशारा किया।